क्वेश्चन 4 का सेकेंड पार्ट दे रखा है 2, 5/2, 3, 7/2। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनके नाम लिख लेते हैं A1, A2, A3 और A4। ठीक, उसके बाद हमको करना है कॉमन डिफरेंस फाइंड। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, डी मतलब दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस। A2 माइनस A1 किया यहाँ पर, तो A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, 5/2 माइनस 2। अब इसका एलसीएम ले लो तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 मतलब 5 माइनस 4/2, तो ये हो गया 1/2। ठीक, अब नेक्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे, मतलब A3 माइनस A2। A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 5/2। 2 और 3 का यहाँ पर एलसीएम लिया आपने, 3 2 ज़ा 6, तो 6 माइनस 5/2, तो ये हो गया 1/2। तो देखो फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस 1/2, सेकेंड टू टर्म्स का डिफरेंस भी आ रहा है 1/2। तो इनके डिफरेंसेस कॉमन है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो गिवन सीरीज़ दे रखी है वो क्या है, AP है। दिस इज़ एन AP। अब ये तो फाइंड कर लिया कि AP है। क्वेश्चन में ये बोला था कि आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड करनी है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगी, A5, A6 और A7। ठीक, तो अब देखना है हमको A5 फाइंड करके। A5 इज इक्वल्स टू प्रीवियस टर्म A4 प्लस D। A4 है हमारा 7/2 और कॉमन डिफरेंस है 1/2। तो इनका जब आपने एलसीएम लिया तो ये हो गया 7 प्लस 1/2 मतलब 8/2। तो ये कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, तो A5 हमारा आ गया 4। अब बारी है A6 की, तो A6 के पहले आता है A5 प्लस D हो गई हमारी सिक्स्थ टर्म। फिफ्थ टर्म क्या दे रखी है, 4 प्लस 1/2। तो अब इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 8 प्लस 1/2 मतलब 9/2। ठीक, ये सिक्स्थ टर्म भी आ गई। अब बारी है सेवन्थ टर्म की, तो सेवन्थ टर्म हो जाएगा A6 प्लस D। A6 कितना है, 9/2 और D है कितना, 1/2। तो जब आपने एलसीएम लिया तो 9 प्लस 1/2 दैट इज़ 10/2। तो ये क्या हो जाएगा, 5। तो हमारी 3 टर्म्स जो हमको आगे की फाइंड करनी थी वो हो गई 4, 9/2 और 5। अब इसके बाद देखेंगे थर्ड पार्ट।